नमस्ते। आप सुन रहे हैं मेधा वाणी, जहाँ मेरी आवाज़ आपको कहानियों की उस दुनिया में ले जाती है जहाँ शब्द नहीं, शांति बोलती है। आज की कहानी एक ऐसी भावना से शुरू होती है जो शायद आपके भी दिल के बहुत अंदर बसी है। अकेलापन, खो जाने का डर और ये सवाल, क्या मैं कभी सच जान पाऊंगा? क्या मैं कभी पूरा हो पाऊंगा? तो चलिए आज इस पे ही एक स्टोरी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक युवक था, उसका नाम था आरव। बहुत शांत, सोचने वाला, गहराई से जीने वाला, पर उसके अंदर एक ऐसा डर था जिससे वो कभी भी खुलकर किसी से बात नहीं कर पाया। उसे लगता था एक दिन सब छूट जाएगा। मेरे माँ, पिता, दोस्त, ये शरीर सब चला जाएगा। हर रात जब वो सोता था उसको एक अजीब सा डर लगता था। उसका मन घबराने लगता था। वो अपने अंदर सोचता, अगर मैं कल सुबह नहीं जगा तो। और दिन भर वो अच्छा लगता, मुस्कुराता, पर रातों में वो अकेलापन उसे पकड़ लेता। उसे लगता वो भीड़ में भी अकेला है, कोई उसे समझ नहीं पाता। और एक दिन उसने फैसला लिया और वो हिमालय की ओर चला जाएगा, क्योंकि उसने सुना था वहाँ कुछ ऐसे साधु होते हैं जो मौत के पार देख चुके हैं, जो अकेलेपन को अपना मित्र बना चुके हैं। और वो चलता गया, जंगल, नदियाँ, घाटियाँ पार करता गया। आखिरकार वो एक चट्टान पर बैठे एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा। वो आंखें बंद किए शांत बैठे थे, जैसे पहाड़ भी उनकी सांसों के साथ चल रहे हों। आरव ने पूछा, महाराज, मुझे एक सवाल खा रहा है। क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है? क्या जीवन सिर्फ एक अकेली यात्रा है? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, मृत्यु कुछ भी खत्म नहीं करती है, बल्कि वो हमें पहली बार असली जीवन की झलक दिखाती है। तू ये शरीर नहीं है, ये अकेलापन सिर्फ तेरी आंखों का भ्रम है, पर तू तो वो चेतना है जो सदा रहती है और सदा रहेगी। चल, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। यही कहकर महाराज जी आरव को एक कहानी सुनाने बैठ गए। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक दीपक था। वह दीपक वो दिन में डरता था, क्योंकि उसका प्रकाश किसी को दिखता नहीं था, और रात में भी डरता था कि अगर हवा चल गई तो वो बुझ जाएगा। उसने ऊपर देखा, आकाश के तारे मुस्कुरा रहे थे, और उसने पूछा, तुम डरते नहीं हो? तो एक तारा बोला, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं रोशनी हूँ। अगर मैं दिखना बंद भी हो जाऊं तो भी मैं रहूँगा किसी और रूप में। ध्यान रखो, रोशनी को सिर्फ जलाया नहीं जाता,
वो बस प्रकट होती है जब अंधेरा आने लगता है। यह सुनकर आरव की आंखें नम हो गईं। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, आरव, मौत से मत डर, अकेलेपन से मत भाग। तेरे अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ तू हमेशा रहेगा, हमेशा पूरा है, हमेशा संपूर्ण है, जहाँ तू खुद से भी कभी जुदा नहीं हुआ। बस तूने अब तक बाहर ढूंढा है प्यार, साथ, स्थिरता, बट अब समय है कि भीतर उतर। ये समय भीतर उतरने का है आरव। वहाँ तुझे वो मिलेगा जो तुझे कोई दूसरा नहीं दे सकता। यह सुनकर आरव कई दिनों तक वहीं रहा। वो रोज बैठकर अपने डर को देखता, उसे भगाने की कोशिश नहीं करता, बस उसे महसूस करता। धीरे धीरे वो डर भी उसका साथी बन गया। वो अकेलापन भी एक सुंदर मौन में बदल गया। और एक दिन आरव मुस्कुराया। उसने खुद से कहा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मैं खुद के साथ हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं भी अपने डर से भाग रहा हूँ या नहीं हूँ? या क्या मैं उसके पास बैठकर उसे सुनने की हिम्मत रखता हूँ? कभी कभी डर भगाने से नहीं, उसे सुनने से कम होता है। जब हम अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेते हैं तो वही अकेलापन ध्यान बन जाता है। आप सुन रहे थे मेधा वाणी। अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी राहत दे गई हो, थोड़ा भी भीतर छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे के साथ ज़रूर बांटिए जो आज शायद किसी डर से गुजर रहा हो। हर हफ्ते हम यहाँ मिलते रहेंगे, नई कहानियाँ, नए ध्यान और एक नई मुलाकात खुद से। धन्यवाद। ओम शांति। इस वीडियो का एक प्रैक्टिकल अभ्यास आपके सामने है। आज रात सोने से पहले 5 मिनट खुद के साथ बैठें। कोई संगीत नहीं, कोई फ़ोन नहीं, बस आंखें बंद करके अपने अंदर के डर को सुनिए। उसे भगाइए मत, उससे बात कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे वो डर बदलने लगता है और आप पहले से थोड़े हल्के हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का अभ्यास। आपको कुछ भी बदलाव महसूस होता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नमस्ते।